नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रीफली पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़े 18 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करने के बाद आप सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़े किसी भी प्रश्न का उत्तर आसानी से दे पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग टू, सिंधु घाटी की सभ्यता किस पीरियड को बिलोंग करती है? पालियोलिथिक पीरियड, चाल्कोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड या नियोलिथिक पीरियड? दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चाल्कोलिथिक पीरियड। दोस्तों, चाल्को का मतलब कॉपर होता है और लिथिक का मतलब स्टोन होता है, यानी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो कॉपर स्टोन एज को बिलोंग करता है। और एक इम्पोर्टेंट बात कि सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे उन्हें आयरन के बारे में जानकारी नहीं थी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अ प्लॉट फील्ड वॉज फाउंडेड, एक प्लॉट फील्ड जो है वो कहाँ पाया गया था? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगान? दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कालीबंगान। ये जो है राजस्थान में है। और दोस्तों, सिटाडेल जो है, जो कि हाई पोडियम पे बना एक घर होता था, एक स्ट्रक्चर होता था। एक होता था अपर टाउन, एक होता था लोअर टाउन। तो ये जो अपर टाउन है ये मिट्टी के हाई पोडियम पर, स्टेज पर बना होता था। और यहाँ जो है जो ऊंचे लोग होते थे, जो बड़े लोग होते थे वो रहते थे। और ये जो है लोअर टाउन होता था, यहाँ जो है जो छोटे लोग होते थे, आम लोग, वो रहते थे। तो इसे सिटाडेल कहा जाता था। तो सिटाडेल भी जो है वो यहाँ पाया गया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मोहनजोदाड़ो वाज डिस्कवर्ड बाय, मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? रखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, एनजी मजूमदार या आर.एस. बिष्ट? दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रखलदास बनर्जी। 1927 में इन्होंने इसकी खोज की थी। और ये जो है सिंध, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में है, वहाँ स्थित है। रिवर रावी नदी के किनारे ये स्थित है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। द फेमस डांसिंग गर्ल फाउंड एट मोहनजोदाड़ो वाज मेड अप ऑफ, एक जो सिंधु घाटी की सभ्यता में डांसिंग गर्ल मिलती, एक लड़की की जो पुतला है वो मिला है, वो किस चीज़ से बना हुआ था? टेराकोटा, ब्रॉन्ज, कॉपर या स्टेटाइट? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रॉन्ज। ये एक ब्रॉन्ज न्यू डांसिंग गर्ल थी। और ये जो है हड़प्पन आर्ट का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। और पोट्री, जार वगैरह जो है ये अलग अलग कलर्स में बने होते थे। हड़प्पन जो है वो आर्ट और जो कुछ बनाने की कला है उसमें जो है माहिर थे, क्योंकि ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। और डिज़ाइन जो होते थे वो बहुत ही सिंपल होते थे, और उस पर जो है जियोमेट्रिकल पैटर्न्स, इस तरह के जो है जियोमेट्रिकल पैटर्न्स होते थे, लाइंस वगैरह, स्टार्स वगैरह होती थी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अ डॉकयार्ड ऑफ हड़प्पा वाज फाउंड एट, हड़प्पा का जो डॉकयार्ड है वो कहाँ पाया गया था? लोथल में, चनूदारो में, मोहनजोदाड़ो में या रोपर में? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लोथल में, जो कि गुजरात में है। और इसे जो है एस.आर. राव ने 1954 में खोजा था। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वाज सुरकोटड़ा, लोथल, धोलावीरा या हड़प्पा? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हड़प्पा। हड़प्पा जो कि अभी पाकिस्तान में है, ये जो है फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट है, इसलिए इसका जो है नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन रखा गया था। सिंधु घाटी की सभ्यता में खोजा जाने वाला ये सबसे पहला जो है स्थान था। इसे जो है दयाराम साहनी ने 1921 में खोजा था। लिंगा 6 जो है ग्रेनरी, अनाज रखने की जो जगह होती है वो, मदर गॉडेस, डाइस, मिरर वगैरह जो है वो हड़प्पा में पाए गए थे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। एन एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम वाज डिस्कवर्ड एट, एक जो बहुत ही एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है वो कहाँ पाया गया था? लोथल में, धोलावीरा में, मोहनजोदाड़ो में या रोपर में? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, धोलावीरा में। ये जो है गुजरात में स्थित है, लूनी नदी के किनारे। और दोस्तों, इसे जो है जेपी जोशी ने 1967 में खोजा था। दोस्तों, जो रिवर लूनी है ये इंडिया की एक ऐसी रिवर है जो कि कहीं भी किसी समुद्र या सागर में जाकर नहीं मिलती है। ये जो है राजस्थान से होती हुई गुजरात
और रैन ऑफ कच्छ जो है, कच्छ की जो जो जगह है कच्छ, वहाँ जो है ये जाकर गायब हो जाती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। द मीनिंग ऑफ मोहनजोदाड़ो इज माउंट ऑफ कल्चर, माउंट ऑफ डेड, बिग सिटी या माउंट ऑफ ग्रेट। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, माउंट ऑफ डेड। इट मीन्स माउंट ऑफ डेड। राखलदास बनर्जी ने 1922 में इसे खोजा था। ये जो है सिंध पाकिस्तान में स्थित है। और दोस्तों चन्हू जो है उसे NG मजूमदार ने जो है खोजा था, और ये जो है रिवर इंडस जो सिंधु नदी है उसके किनारे जो है ये स्थित है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और टेराकोटा प्लो वाज फाउंड एट बनवानी, रोपर, कालीबंगन या डैमाबाद। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, बनवाली, जो कि हरियाणा में है। और इसे जो है RS बिष्ट ने 1973 में खोजा था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, इन मेसोपोटामिया हड़प्पा वाज नोन एज। मेसोपोटामिया जो है जो कि प्रेजेंट डे इराक है। मेसोपोटामिया जो है वो प्रेजेंट डे जो है इराक है। इराक को मेसोपोटामिया कहा जाता था। तो वहाँ के लोग जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे उन्हें क्या कहते थे? इंडस, डिलमन, मेलुका या मगना। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेलुका कहते थे। मेसोपोटामिया में जो हड़प्पन सिटी था उसे मेलुका के नाम से जाना जाता था, और ये जो है प्रेजेंट डे इराक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज। हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो लार्जेस्ट सबसे बड़ा बिल्डिंग है वो कौन सा था? डॉकयार्ड, ग्रेट बाथ, ग्रेनरी या सीटाडेल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ग्रेनरी। ग्रेनरी जो है ये मोहनजोदाड़ो में पाया गया था। इसका जो साइज़ था वो 150 फीट लंबा और लगभग 50 फीट चौड़ा था। ये ग्रेट बाथ जो है वो भी जो है मोहनजोदाड़ो में पाया गया था। इसमें दोनों तरफ से जो है स्टेप्स होते थे, सीढ़ियाँ होती थी, और यहाँ जो है कमरे भी होते थे कपड़े चेंज करने के लिए। ग्रेट बाथ जो है वो रिचुअल पर्पसेस, धार्मिक चीज़ों के लिए जो है उपयोग किया जाता था। और जो फ्लोर है ग्रेट बाथ का उसे बर्न्ट ब्रिक्स यानी पक्के ईंटे का बनाया गया था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अ प्लॉ फील्ड वाज फाउंड एट। कालीबंगन, धोलावीरा, चन्हूदारो, डैमाबाद। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है कालीबंगन। ये राजस्थान में है। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो ये जो है अमलानंद घोष ने 1951 में इसे खोजा था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मोहनजोदाड़ो वाज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। किस रिवर के किनारे मोहनजोदाड़ो स्थित था? रावी, झेलम, इंडस या चेनाब। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रिवर इंडस। सिंधु नदी, मोहनजोदाड़ो और चन्हूदारो ये दोनों जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित थे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा वाज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस, रावी, भोगवा या ब्यास। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, रावी नदी के किनारे। पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहाँ जो है रिवर रावी के तट पर यह स्थित है हड़प्पा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अ पशुपति सील वाज फाउंड एट हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदाड़ो या कालीबंगन। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, मोहनजोदाड़ो। 56% जो टोटल सील्स है हड़प्पन सिविलाइजेशन के वो मोहनजोदाड़ो में ही पाए गए थे, और बुल सील जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। सील्स और जो एक्सकेवेशन है, सील्स और एक्सकेवेशन, जो सील्स हमें मिलती हैं और जो एक्सकेवेशन खुदाई हुई थी वो जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो इन्फॉर्मेशन है उसका मेन सोर्स है। और कोई भी लिटरेरी राइटिंग, कोई भी लिखित में कोई भी अभी तक प्रूफ नहीं मिला है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। और उनका जो स्क्रिप्ट है, लिखने का जो तरीका था, जो स्क्रिप्ट था उनका, जो लिपि थी, उसे अभी भी डिसाइफर करना यानी कि अभी भी उसके बारे में पता लगाना बाकी है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज अर्बन, नोमैडिक, रूरल या प्रिमिटिव। तो दोस्तों ये एक अर्बन सिविलाइजेशन था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये टाउन प्लानिंग में काफ़ी जो है माहिर थे। इन्होंने जो अपना शहर बसाया था वो काफ़ी अच्छे तरीके से प्लानिंग करके बसाया था। टाउन जो है वो ग्रिड सिस्टम में बने होते थे, बिल्कुल इस तरह से जो है वो टाउन सिस्टम बने होते थे। और यहाँ जो है
सिटाडेल जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक हाई स्टेज पर बना एक घर होता था सिटाडेल, और इसके नीचे जो है ये जो है नॉर्मल घर हुआ करते थे, जहाँ की जो आम लोग हैं वो रहते थे। और यहाँ ऐसा माना जाता है कि जो प्रीस्ट होते थे, जो बड़े लोग होते थे, वो इस पोडियम पे रहा करते थे। दोस्तों, हड़प्पा में, मोहनजोदाड़ो में और कालीबंगन में जो है सिटाडेल पाए गए थे। बिलो इट वाज अ लोअर टाउन फॉर कॉमनर्स, आम लोगों के लिए इसके नीचे जो है घर होता था। और दोस्तों, हर घर के पास जो है, हर घर में एक अपना अलग ड्रेनेज सिस्टम होता था, जो कि मेन स्ट्रीट पे जो ड्रेनेज था उसके द्वारा कनेक्ट होता था। दोस्तों, हर घर में ड्रेनेज, इसका मतलब वो जो है अभी के जो हमारा सिविलाइजेशन है, हमारा सिविलाइजेशन जिसमें कि आज भी बहुत से घरों में ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता है, उनसे भी काफ़ी एडवांस हुआ करता था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। द नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ द सिविलाइजेशन इज डैमाबाद, मंडा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन। जो सबसे उत्तरी हिस्सा है, जो सबसे उत्तर में जो साइट पाया गया था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो कौन सा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मंडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। जो सबसे दक्षिण में है वो है डैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। जो सबसे पूर्व में है वो है आलमगीरपुर, यूपी में। और जो सबसे पश्चिम में है वो है सुतका जेंडर, जो कि पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे जो मकरान कोस्ट है वहाँ स्थित है। दोस्तों, हमारा आखिरी प्रश्न है, विच एनिमल वाज नॉट नोन टू द हड़प्पन पीपल? लायन, डॉग, शीप या एलिफेंट? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लायन। लायन, शेर के बारे में जो है उन्हें जानकारी नहीं थी। और जो घोड़ा है, हॉर्स, उस पर अभी डिस्प्यूट है। कुछ लोग मानते हैं कि जो उन्हें घोड़े के बारे में जानकारी थी वो घोड़ा रखते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हॉर्स जो है वो उनकी जानकारी में नहीं थी। लेकिन सुरकोटेडा जो है वहाँ से जो है हॉर्स के रिमेन, घोड़े का जो अवशेष है वो मिला था। बुल, गोट, सीप, एलिफेंट, राइनो वगैरह जो है ये वो उन्हें जानते थे और उनके बारे में जो है उन्हें अच्छी खासी जानकारी थी। A copper chariot of Harappa was found at डैमाबाद, सुटका जेंडर, बनवाली या कालीबंगन? दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, डैमाबाद। यह जो है महाराष्ट्र में स्थित है और ये जो है सदर्न मोस्ट जो है सबसे दक्षिणी हड़प्पन टाउन है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पन वर्शिप, हड़प्पन जो है किसकी पूजा करते थे? ट्री और बर्ड की, या मेल डाइटी या फीमेल डाइटी या सभी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सभी। यहाँ आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। चीफ फीमेल डाइटी जो थी वो मदर गॉडेस थी, और ये टेराकोटा फिगरीन से जो है इन्हें दिखाया गया है। लिंग, ट्री, बर्ड, एनिमल वगैरह जो है ऑल्सो वर्शिप, यानी कि उनकी भी जो है पूजा होती थी। और वो जो है भूतों में विश्वास करते थे, इसकी वजह से जो है वो ताबीज, एमुलेट जो है उसे यूज करते थे। जो चीफ मेल डाइटी थे वो थे पशुपति, प्रोटोशिवा, और उन्हें एक सील पर जो है योगिक पोस्चर में दिखाया गया है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का आखिरी वीडियो, आखिरी क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करें। धन्यवाद।